कहते हैं कि जीसस लॉर्ड कृष्णा के इनकॉर्नेशन है और योगदा सत्संग सोसाइटी जो है ये योगानंद परमहंस जी का है, वो भी अपने जो मेडिटेशन हॉल है उसमें लॉर्ड कृष्णा की वो लगाते हैं पोर्ट्रेट, देन जीसस का, देन सीरीज में वो अपना लाड़ी महाराज है और वो फिर आते हैं योगदा सत्संग सोसाइटी की योगानंद जी हैं उनका लगाते हैं। तो क्या ये द होल यूनिवर्स इज ए ग्लोबल विलेज? तो पूरी दुनिया में ये मानवता के इतिहास में समय समय पे यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवत् भारत, तो ये क्या ये पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए लॉर्ड रामा है जिन्होंने मर्यादा की बात करी, लॉर्ड कृष्णा है जस्टिस की बात किया, बुद्ध है कंपैशन की बात किया, या अभी आपके जो आपने बताया कि इन्होंने अभी जीसस क्राइस्ट ने बात किया कि लव दाई नेबर या लव की बात किया। तो क्या ये इनकॉर्नेशंस है जो अजन्मा होते हैं और वो समय समय पर लेते हैं? तो तब उसी एक जीनियोलॉजी में या वो उसमें ये लोग आते हैं बात करते हैं इसके। देखिए दुनिया तो ऐसी जादुई है, बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, बहुत ही मिस्टीरियस है। मेरे पास आज योगानंद जी का एक प्रश्न पड़ा था, मैंने सोचा था आज नहीं लेंगे उसको, क्योंकि मेरी अप्रोच फ़र्क होने वाली थी जो रहती है। तो आज मैंने सोचा था योगानंद जी को छोड़ देते हैं। जीसस का कल गुड फ्राइडे गया था, तो कृष्ण को फिर भी थोड़ा सा हिस्ट्री और मैथोलॉजी का माने, बाकी तो तमाम सब मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। ये रीइंकार्नेशन जो होता है ना, ये बहुत ही फिक्शन है, एब्सर्ड, ऐसा कुछ होता नहीं। पहली चीज़ तो बुद्धा ने बहुत स्पष्ट किया, मैं भी इसको बार बार कहता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मैं प्रोग्राम भी रखता हूँ और उसमें यही बात लोगों को बताता हूँ, किसी व्यक्ति का कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता, लाइफ गोज ऑन। कृष्ण या जो भी लोग कहते हैं उनकी चीज़ों को अक्षर से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो उलझते चले जाएंगे। वो तो कह रहे हैं, पोएट्री है, कविता है उसमें, उन्होंने कहा जब जब ऐसा होगा मैं आऊँगा। अरे साहब तो आप ही आएंगे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत अलग ढंग से बात कही। अब अर्जुन थोड़ा हो सकता है मंदबुद्धि रहा हो, यानी उतनी बात ना समझ, अगर वो बुद्धा की तरह से कहते वो ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे। तो कृष्ण ने कह दिया कि मैं आऊँगा, तो उतनी बात तो उसको समझ में आ रही। लेकिन जब जब परिस्थितियाँ बनेंगी, कोई अवेकन वन इमर्ज होगा एग्जिस्टेंस से, वो अपना काम करेगा। कृष्ण द पर्टिकुलर पर्सन जो कृष्ण था उस टाइम स्पेस का, वही जाके जीसस बनेगा, ये एब्सर्ड है, ऐसा नहीं होता। कोई भी पर्सनैलिटी टाइम और स्पेस में घटती है, वो बॉडी माइंड और टाइम स्पेस में डिजॉल्व हो जाता है, कुछ भी आगे नहीं जाता। पर्सनैलिटी आगे नहीं जाती, प्रेजेंस आगे जाती, पर्सनैलिटी नहीं जाती। रीइंकार्नेशन किसी पर्सनैलिटी का नहीं होता, लेकिन लाइफ फोर्स आगे जाती है। तो जीसस वगैरह वो अपनी चीज़ है, उसमें मत जाएं। योगानंद जी ने इस दुनिया को तमाम कहानियाँ देने का बड़ा भारी काम किया, अच्छा भी बहुत किया और इससे लोगों को थोड़ा उलझाया भटकाया भी बहुत ज़्यादा। इनोसेंट आदमी थे, प्यारे व्यक्ति थे, उन पे मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए छोड़ देता हूँ तमाम बातें। लेकिन उन्होंने वो किताब जो लिखी ना, उससे जितना अच्छा किया उससे ही ज़्यादा लोगों को भटकाने का भी काम किया। क्योंकि हम कोई हॉलीवुड की पिक्चर तो बना नहीं रहे हैं स्पेशल इफ़ेक्ट वाली, और लाइफ जो है वो स्पेशल इफ़ेक्ट वाली होती भी नहीं है। लाइफ तो बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेट चलने वाली होती है। योगानंद की किताब पढ़ के तमाम लोग जो बहकी बहकी सी बातें करने वाले हो गए, मेरे पास तो पिछले 20-25 साल से आ रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले ऊपर से, उन्होंने भी सब वहीं से ड्रॉ किया, इधर उधर से यही सब नॉलेज। हिमालय से अदृश्य मास्टर आते हैं और ये होता है, ये अलग अलग लोक हैं, प्लेन हैं, और वहाँ हम चले जाते हैं, वहाँ से सब घूम लेते हैं, इस शरीर से निकल के वहाँ चले जाते हैं। ये सब फैंटेसी उन्होंने भी क्रिएट करी, लेकिन कुछ तो होता नहीं।
वक्त आता है तो आप कहीं नहीं जा पाते, कहीं कुछ आने जाने के लिए बचता नहीं। एनी बेसेंट हर चीज़ को इंटरप्रेट करती रही, और जो जे कृष्णमूर्ति जब डिजॉल्व कर देते हैं तो आपको इतना धक्का लगता है कि आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो इतना प्लेन जो आपका था स्ट्रांग नहीं था, और आपका अदर वर्ल्डली कनेक्शन इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि अगर उन्होंने डिजॉल्व कर दिया, आप उसको देखिए, ये भी डिवाइन विल होगी, दाई विल, गॉड्स विल होगी, लेकिन आपको धक्का लग गया, आपकी मेमोरी लॉस हो गया। एनी बेसेंट बहुत बुरे हाल में गई, और जब वो बुरे हाल में गई, जब उनकी मेमोरी लॉस हो गया, वो मतलब बात ही नहीं समझ पा रही किसी की, इतनी इंटेलिजेंट महिला, मतलब सोचिए इस बात पे, हम लोग प्रश्न नहीं खड़े करते। तो हिमालय के मास्टर्स क्या कर रहे हैं बैठ के? जो मास्टर्स यूं ही चाय पीने आ जाते थे उनके पास, तब बेचारी निरीह महिला को कुछ ठीक ही करने आ जाते, वो करने नहीं आ रहे, कंपनी देने भी नहीं आ रहे उनको, कंपनी भी जय कृष्णमूर्ति ही दे रहे हैं उनको। ये सब फिक्शन है। तो योगानंद जी के ऊपर जो क्रेडिट जाता है ये फिक्शन को बढ़ावा देने का, मैं चाहता हूँ उसमें लोग ना पढ़ें, वो बहुत उचित है। और ये रीइंकारनेशन और कृष्ण का रीइंकारनेशन, इन चीज़ों को हम जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ आए दिन कोई ना कोई बाबा कृष्ण का रीइंकारनेशन बन के पैदा हो जाता है, और फिर वो पूरा समाज में एक्सप्लॉयटेशन और तमाम तरह की चीज़ें करता है। कृष्ण गए अपना काम कर गए, बार बार आने क्या ज़रूरत है? फिर कोई आएगा, फिर नया काम करेगा, फिर नए लोग उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। ये कोई मोनोपोली थोड़ा ही है किसी की। अब फिर तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी लोग तो बिल्कुल अलग हैं। एक कोई ऐसा इंसान दुनिया में हुआ था जिसकी मोनोपोली, वो तब भी कहेगा, फिर आएगा पैदा होके, फिर कहीं से वो कहेगा, फिर अगली बार पैदा होगा तो कहेगा वही। ये नहीं होता, टोटलिटी है, ये समग्रता है, समग्रता से घटती हैं चीज़ें। जो ज़रूरत होती है किसी भी देश काल में, टाइम स्पेस में, उस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, उस तरह के लोग आते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, सब आगे चलता है। लेकिन लौट लौट के कोई आता है, ऐसा कोई भी नहीं आता। लोग अपना काम पूरा करते हैं, फिनिश्ड, स्टोरी द एंड। भाई आप अगर मूवी के फॉर्म में इस एग्जाम्पल को देखें तो एक ही मूवी का रीमेक बनाते जाएंगे तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। कहेंगे ये बहुत सुपरहिट मूवी थी, फिर अगली आई तो हमने कहा नहीं ये उसी का रीमेक है, ये उसी का रीमेक है। तो जनरेशन जा रही है और रीमेक चल रहा है मूवीज़ का, तो कितनी वैरायटी चली जाएगी। अब कृष्ण का रीमेक चला ही जा रहा है, योगानंद उसमें जीसस को भी फिट कर देंगे, क्योंकि योगानंद को अपनी बात को ले जाना था वेस्ट में, ईस्ट की बात को वेस्ट में फिट करना था, साइंस को स्पिरिचुअलिटी में फिट करना था। साइंस का उनका जितना नॉलेज उस टाइम पर था, जो कि बहुत पुअर नॉलेज था, उसको उन्होंने फिट करने की कोशिश की। आज हम जिस दौर में हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज में हम बहुत आगे हैं चीज़ों में, तो हमको उस नज़रिए से भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी को जितनी जल्दी से जल्दी हो हमको फैंटेसी से मुक्त कर देना चाहिए। बुद्ध से मेरा प्रेम और लगाव बेवजह नहीं है, क्योंकि सारी निगाह आप दौड़ाइए, एकमात्र व्यक्ति जो किसी फैंटेसी को कोई प्रश्रय नहीं देता, इसीलिए लोग उनसे जुड़ने में मुश्किल पाते हैं। भारत उनको बर्दाश्त नहीं कर पाया, आज भी बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि भारत में तो फैंटेसी पे ही चलेगा।